अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल हो रहा है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसके अंदर हमने क्लास 10th को स्टार्ट कर दिया था और जो कि हमने चैप्टर लिया था फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर हम ऑलरेडी मतलब पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें हम इसमें ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर उसके अंदर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर, जो कि बहुत प्यारा टॉपिक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या मतलब होता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? आपने देखा होगा जब एक व्हाइट लाइट पास करती है, जब एक व्हाइट लाइट पास करती है किसी प्रिज्म से, तो वो स्प्लिट होती है 7 ऑफ कलर्स में। उसी फेनोमेना को 7 ऑफ कलर्स में, उसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यानी कि किसका डिस्पर्जन हो रहा है? एक व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो जो 7 ऑफ कलर्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? इसको हम शॉर्ट में याद करते हैं विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। विबग्योर का मतलब होता है, वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, पी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज एंड आर का मतलब होता है रेड। तो ये इसी फॉर्म में टूटती है एक व्हाइट लाइट। जब किससे पास करती है? हमारी पास करती है एक प्रिज्म से। ठीक है, तो उसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में लिखना। क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखते हैं इसके बारे में, when white light is passed through a glass prism, it splits into its spectrum of colors in order क्या रहता है हमारा ऑर्डर? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 1 2 3 4 ठीक है, 7 ऑफ कलर से बढ़ती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ व्हाइट लाइट splits into its constituents. Its color is known as डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या कहते हैं उसको? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। होपफुली आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि जब एक व्हाइट लाइट पास करती है किसी भी ग्लास प्रिज्म से, तो वो स्प्लिट्स होती है उसके स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में, जो कि ऑर्डर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है।
वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, जो कि ये प्रोसेस जो है व्हाइट लाइट का स्प्लिट्स होना उसके कांस्टेंट कलर्स में, उसी को हम डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। याद रहेगा, और ये आपको डेफिनेशन लिख के आनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ डिवीजन की। नेक्स्ट है हमारा इसमें एंगल ऑफ डिवीजन। डिवीजन इज क्या होता है, इनवर्सली proportional to its wavelength। मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और एंगल ऑफ डेविएशन मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। जब हमारा प्रिज्म से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी कि मैं बताता हूं आपको, एक हमारा ये प्रिज्म है, जब इंसिडेंट लाइट यहां से पास करती है, मींस ऐसे स्ट्रेट हम मानते हैं जाती नहीं, हालांकि वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। यहां से गई, ये रिफ्रैक्ट हुई, और यहां से इमर्जेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारी इमर्जेंट रे है। तो क्या होती है, हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। जो ये कट हुआ है पॉइंट, जी पॉइंट हमने लिया था, आपने याद करिएगा, देखिएगा, इसी चीज को क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डिवीजन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ऑफ डी से, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ डिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ठीक है। जितना ज्यादा एंगल ऑफ डिवीजन होगा उतना ही कम हमारा क्या होगा, वेवलेंथ होगा। समझ में आ गया होगा होपफुली। तो एंगल ऑफ डिवीजन is inversely proportional to wavelength of light, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा, न्यूमेरिकल्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस क्या दे देते हैं। तो यहां तक हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर ही। Red is least deviated color as it has longest वेवलेंथ। ओके, रेड जो होता है लीस्ट डेविएट होता है, डेविएटेड कलर होता है, जिसकी वजह से ये क्या रखता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखता है। वायलेट इज द मोस्ट डेविएटेड color as it has small wavelength। समझ में आ गया। तो रेड कलर और वायलेट कलर, देखिए वायलेट कलर जो होता है मोस्ट डेविएट होता है, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना हमारा वेवलेंथ और जो है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अपने आइजैक न्यूटन सर के बारे में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक, देखिए एक प्रिज्म तो था ही ऑलरेडी, उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहली चीज उन्होंने ये बताई थी कि जो हमारी सनलाइट है वो मिलकर के बनी हुई है 7 ऑफ कलर्स में। सबसे पहले पर्सन वही थे जिन्होंने इस चीज के बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या किया था, देखो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पहले उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म ही था हमारे पास,
जो कि क्या हो रहा था, एक व्हाइट लाइट जब आ रही थी वो स्प्लिट्स कर रही थी 7 ऑफ कलर्स में, ठीक है, 7 ऑफ कलर्स में। उन्होंने क्या किया, एक और प्रिज्म रखा बट इन्वर्टेड फॉर्म में, अपोजिट फॉर्म में, जो ये 7 ऑफ कलर्स से जाकर इससे टकराए, जो कि क्या हुआ कि एक व्हाइट लाइट ही मिली, जो कि वो क्या हुए थे बेचारे, फेल हो गए थे ये एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने सोचा था कि कुछ और हालांकि कलर्स मिलेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। वो 7 ऑफ कलर्स कंबाइन होकर के कंबाइन हुए और एक व्हाइट लाइट ही दोबारा इन्वर्टेड फॉर्म में जब रखा तो उन्होंने प्रिज्म को, तो एक व्हाइट लाइट ही मिली थी, तो उन्हें ये फेल हो गए थे। तो इसी के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल में। Isaac Newton Isaac Newton was the first person who proved that the sunlight is made up of 7 कलर, ठीक है। तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि जो सनलाइट है वो मिलकर के बनी हुई है 7 ऑफ कलर्स से, कलर्स। ही पास्ड, नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए, ही पास्ड sunlight through a glass prism to form a glass prism to form a band of 7 colors, a band of 7 कलर्स। तो उन्होंने पास कराया सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म बनाने के लिए बैंड ऑफ 7 कलर्स का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर farther by the color farther by putting another prism forming spectrum ठीक है, forming spectrum, but he failed to obtain more colors, ठीक है। तो क्या वो फेल हो गए, जो जिसकी वजह से वो और कलर्स उसमें नहीं बता पाए, ठीक है। he formed a spectrum from sunlight and placed an identical but inverted prism in front of prism forming the spectrum
the spectrum but all the seven colors combined by inverted prism and emerged as a white light. तो ये चीज हमने देख ली और सीख ली कि उन्होंने क्या किया, एक आइडेंटिकल और इन्वर्टेड फॉर्म में जो है अलग से एक प्रिज्म रखा एक दूसरे वाले प्रिज्म के सामने। तो क्या हुआ कि सारी वो जो थी हमारी 7 कलर्स जो है कंबाइन हुए इन्वर्टेड प्रिज्म के सामने और इमर्ज हो गया, हमें दोबारा से व्हाइट लाइट ही देखने को मिली। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू।